बीएसपी का फुल फॉर्म बाबा सपोर्टर पार्टी है का? या बीएसपी का फुल फॉर्म बीजेपी सपोर्टर पार्टी है का? या बीएसपी का फुल फॉर्म जो अब ब्राह्मणवाद सपोर्टर पार्टी हो गया का? नहीं बताओ, ये लिब्रांडो ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, ये विपक्षी जो ये सब जो हमरे शेर का विरोध करता है, ऐसा ऐसा फुल फॉर्म बता रहा है बीएसपी का बाबा सपोर्टर पार्टी हो गए। वो मायावती जो रैली की है ना, वो लखनऊ में इतना बड़का जो रैली की है, उसमें बाबा जी का बहुत तारीफ कर दी है। बाबा जी का तारीफ किए, मतलब जिनका वो पहले सबसे ज़्यादा विरोध करते थे, जातिवादी ब्राह्मणवादी पार्टी बता के, उनका ज़्यादा नहीं। वो बोले हैं पार्क वारक में जो खर्चा होते हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, वो रोक नहीं लगाए। बाबा जी जो है ना, बाबा योगी जी जो हैं, वो स्मारक का जो खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, वो नहीं रोके। जो मेंटेनेंस का खर्चा मिलते हैं वो रुके नहीं हैं। पार्क का, स्मारक का, बहन जी का नहीं, बहन जी का मेंटेनेंस का खर्चा वो जो कांग्रेस सपा को बहुत, समाजवादी पार्टी को बहुत कोसे हैं, बहुत इतने बार बोले बहुत ज़्यादा। वो जिला बिला का नाम बदल दिए थे वो जो, तो ये कहा बोल रहा वो अंदर खाने जो चल रहे हैं वो हमारा जो इस वीडियो में बहुत हंसी छूटेगा ऐसा बीच बीच में, तो आप समझना हमको कोई जोक याद आ रहे हैं। ये जोक नहीं है कि ऐसा थोड़ी है। वो कहा बोला पता कि मोदी जी इशारा कर दिए कि लग जाओ काम पे, ये फोटो दिखा के फोन पे बोल रहे हैं, उठो लग जाओ काम पे, चलो। और जैसा बोला ना, जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही वैसा बोलना, एक भी लाइन इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो पता है ना, हैं ईडी है। तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा थोड़ी होता है कि बहन जी जो किसी इशारे पे रैली कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतने साल तक गायब थे, अभी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया यूपी में, बहन जी का आवाज़ भी नहीं निकला, चूं भी नहीं किया, और यूपी जो है टॉप पे पहुंच गया दलित वाले उत्पीड़न के मामले में। अब बहन जी का वो हम आपको बार बार याद दिला रहे हूँ, हमरा हंसी कोई जोक याद आ रहे हैं हमको, इस वजह से बीच बीच में बहुत हंसी छूटेगा इस वीडियो में। वो संतोष सवेरे सवेरे जो हमको व्हाट्सएप पे एक जोक भेज दिए थे, तो बोले बहन जी जो बोले नहीं किसी भी दलित उत्पीड़न पे उस पर नहीं बोल रहे हैं, और कोई किसका वो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उससे समझ जाओ का समझना कहा, वो बहन जी अपने मर्जी से कर रहे हैं, ऐसा थोड़े बोल रहा बीजेपी के पैसा से हुए हैं रैली इतना बड़का जो हो रहे हैं। हमरे शेर के परमिशन के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता देश में, रैली तो छोड़ दो, कहाँ गायब थे बहन जी इतने साल से। बस अब पुराना बुराना भी सब गिनाने लगता है। वो 2017 के इलेक्शन में कहा हुए थे, और फिर 2022 वाले में कहा, कैसा कब बोले थे? जब इशारा होते हैं ना, जब उद्घाटन दिखाने वाला हरी झंडी दिखा देता है ना, तभी बोलते हैं, नहीं तो बोलते नहीं है। 2022 में भी तभी वो कहा कि वो जब नहीं बोलते ना, हमको कहा लग रहे हैं हम आपको बताएं ना, वो बीच बीच में हम किसी जोक के वजह से छूट रहा है, ऐसा थोड़ी को कहा कि वो क्यों नहीं बोले होंगे। वो कहा कि वो फोड़ा फुंसी हो सकते हैं, मुंह में कोई फोड़ा फुंसी हो रहे हो, गला बैठ रहे हो, भाई बहुत वजह होते हैं जब आदमी नहीं बोलता। हम भी नहीं बोलते बहुत बार, कई कई दिन तक परेशानी हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी अपने घर में कोई दुबक के बैठे होते हैं और वो कोई ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स का छापा का डर है, जो बंगला बना रखे हैं, जो इतना 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कहा कि ये कितना सक्रिय हुए, कितना एक्टिव हुए और कब एक्टिव हुए। बहन जी 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव को याद करो, कब कब कहा बोले थे और कब एक्टिव हुए थे, अपने घर से कब निकले थे। और 2024 के चुनाव में कहा हुए, पूरे साल कहाँ गायब रहते हैं, पूरे साल बोलते काहे नहीं है, दलित पे कुछ भी हो रहा हो कहीं भी, और पता कहा बोलता कि विरासत को बेच खाए, जो पूरे देश को उसको ही बेच दिए। मानवर कांसीराम के विरासत को जितना मेहनत करके, इतना मेहनत दिन रात का पसीना खून पसीना बहा के जो आंदोलन को खड़ा किए थे, पूरा आंदोलन को धोखा दे दिए, पूरे विरासत को ही बेच खाए, अपने पर्सनल फायदे के लिए जेल जाने के डर से सब कुछ बेच ही दिए। वही तो बहन जी तो बिल्कुल ही इस वजह से ही तो भाई साहब बाबा सपोर्टर पार्टी और बीजेपी सपोर्टर पार्टी फुल फार्म बता रहा पर हमको तो बढ़िया लग रहे हैं जो बहन जी जो भी कर रहे हैं। भाई देखो, जो भी शेर का सपोर्टर है वो को ज़्यादा, भाई साहब देख लेना आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देख लो, कोई भी बहन जी को कुछ भी नहीं बोला। तिलक तराजू तलवार वो सब जो भूल गए, वो बहन जी भी भूल गए थे वैसे तो बहन जी नया नारा बना दी थे, आपको याद है पहले ही कोई और। तो हम जो बोल रहे थे ना वो कि बहन जी काहे नहीं बोले 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में कहा, और 2024 के चुनाव में कहाँ गायब हो जाते हैं। वह बहुत ज़रूरी काम रहते होंगे घर में, आदमी को कितना काम रहता है अपने घर में, घर में कोई काम कम थोड़ी आदमी को, भाई अपने घर में पता नहीं कहाँ करते होंगे बहन जी, जो बहुत ज़रूरी काम होंगे। अब हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिए,
वो भी जरूरी काम है वैसे उस पर बोलना। तो बता रहे हैं हम कि उससे भी जरूरी कोई काम हो सकते हैं बहन जी के पास। दलित उत्पीड़न में यूपी टॉप पे पहुंच गए, उसमें नहीं बोल रहे हैं, तो उससे भी जरूरी कोई बहुत जरूरी काम। हमको कहाँ पता भाई किस आदमी को कितना जरूरी काम, बहुत जरूरी काम होते हैं। नया बरस भी खरीदने पड़ जाते हैं, नए नए वो नेकलेस पैकलेस भी आदमी को बहुत काम होते हैं, शॉपिंग वापिंग करने पड़ते हैं। ईडी बीडी के छापे के वजह से नहीं दुबक के बैठे वो वैसे बोल रहे हैं। और भतीजा का भी जो न्यूज आया था उसको सच मत माना करो। आपकी भतीजा को निकाल दे, बीजेपी के खिलाफ बोलते भतीजे को, चल गेट आउट, निकल यहाँ से, निकल, मिनट से पहले निकल, मालिक के खिलाफ बोल रहा है, निकल। जो हमको इतना फायदा पहुंचे, जो हमको छोड़े हुए हैं, जो हमको, उनके खिलाफ बोल रहा है, नहीं तो हमको जेल भिजवाएगा, निकल चल यहाँ से। ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी है इस वजह से निकाले थे कि बीजेपी के खिलाफ बोले थे, और अब इस वजह से ले लिया कि बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। कल के रैली में भी भतीजा जो बीजेपी पे बोला नहीं, जो पहले बोलने के वजह निकल गए थे, अब रैली में जो वो भी समाजवादी पार्टी। और चंद्रशेखर पे कैसे चढ़ के एकदम कैसा आग बबूला हो जाते हैं बहन जी चंद्रशेखर, कहीं चंद्रशेखर इनके वोट बैंक को ना ले जाए। वो ऐसा लिबरांडो बोलता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। हमको बहन जी पे हम भी जो नहीं बोलते, वो कुछ भगत लोग भी जो है वो सब, जो बीजेपी आरएसएस वाला भी जो है सब, और मोदिया वाला भी जो कुछ ज़्यादा वो समाजवादी मीडिया वाला भी जो सब समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस, उनके पीछे पड़ा रहता है। बहन जी का तो नाम भी नहीं लेता। तो अंदर खाने को सेटिंग हो गए हैं, कहाँ अंदर खाने सेटिंग बैटिंग नहीं हुए हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, समझा करो आप, आदमी को बहुत काम होते हैं। वो भी है वो दलित का मुद्दा उत्पीड़न वो पूरे देश में पता नहीं एक दिन में कितना घटना हो जाता। अब चीफ जस्टिस पे कहा हो गए, कहा बोले किसको कोसे देखो। वो ये मत सोचना हम बोल रहे हैं, ये सोचना लिबरांडो बोल रहा है, बिल्कुल लिबरांडो जो बोलता है कि चीफ जस्टिस पे होने पे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे थे बहन जी। जिस विचारधारा के लोग जूता मारे हैं और जिसको सपोर्ट करने वाला जूता मारे, एक्चुअली में कहा कि जो जूता मारे थे वो मोदी योगी का ही सपोर्टर है ना भाई। हम तो प्राउड फील करते हैं, वो भी प्राउड फील करते हैं। भाई साहब देखने कहा बोले जूता फेंकने वाले जो देश गुलाम बन जाएगा, जो ही सरकार चले गए वही जूता फेंकें। और बुलडोजर भी बहुत पसंद है उस आदमी को, वही जो जूता फेंकें। पर बहन जी जूता पे जो ज़्यादा जूता का पता ही नहीं चले होंगे शायद, या कोई और हमने शेर के इशारे पे थोड़ी काम करते। हमने शेर के इशारे पे थोड़ी काम करते हैं बहन जी, कि हमने शेर ने इशारा कर दिया तो निकल गए, बोल पड़े, और इशारा कर दिया तो घर में वापस आ गए, छुप के बैठ गए। ऐसा थोड़ी है। वो तो बहन जी तो अपने मर्जी से काम करते हैं, अपने मर्जी के मालिक है। बहन जी को डरते थोड़ी हैं किसी से, किसी के इशारे पे। ईडी भी डरते, ईडी बोलेंगे नहीं तो ईडी पे तो हर बार हंसी छुट रहा है। सीबीआई भी नहीं बोलेंगे हम। इनकम टैक्स से डरते थोड़ी है। इनकम टैक्स भी नहीं बोलेंगे। इन तीनों वर्ड पे हंसी छुट रहा है हमारा। भतीजा को भी अच्छे से समझा दिए कि भाई देखो विचारधारा फॉलो करो। और विचारधारा का है बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का विचारधारा तो आपको बताइए का विचारधारा आपको साफ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी का विचारधारा को छुपा हुआ थोड़ी है, आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है। का विचारधारा है कोई छुपा हुआ थोड़ी है। विचारधारा किसके रास्ते पे चल रहे हैं बहन जी, वो तो साफ दिखाई दे रहा, किसके रास्ते पे चल रहे हैं, किसके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। काशी राम जी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। का समझने लगते हो आप लोग भी भाई साहब, विचारधारा पे, अपने बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा पे चल रहे बहन जी। जाऊँ भाई वीडियो बंद करने पड़ेंगे। हम तो पता नहीं बार बार जोक याद आए जा रहे हैं, हंसी छूटे जा रहे हैं। आप कुछ का कुछ समझ लो, आप अदरवाइज ले लोगे हमको, हमारे बहन जी को भी अदरवाइज ले लोगे। बहन जी तो भाई साहब कितना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। निकलो बोलो और अंदर आओ और चुप हो जाओ, चलो बोलो और चलो अंदर आओ। ऐसा थोड़ी कोई ऐसा बोल रहा हो, बस ऐसा थोड़ी है कि मिले हुए हैं दोनों लोग। बीजेपी बीएसपी में थोड़ा ही फर्क है, पूरा अंदर खाने सेटिंग हुए पड़े, ऐसा थोड़ी है। बहन जी तो जो भी फैसला लेते हैं भाई साहब अपने मर्जी से लेते हैं। मर्जी बोलेंगे तो फिर हंसी छूट जाएगा। अपने विचारधारा
विचारधारा भी नहीं बोलेंगे, विचारधारा बोलेंगे फिर हंसी छूट जाएगा, आप फिर अदरवाइज ले लोगे। बहन जी अपनी डैश डैश से, और बहन जी अपनी से काम करती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता दो। आप अपनी राय दर्शकों, आप अपनी राय हमको बताओ। बहन जी अपने मर्जी से काम कर रहे हैं या किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? बहन जी को कहीं से आर्डर मिल रहे हैं कि चलो बोलो और चलो चुप हो जाओ? आपको क्या लग रहा है? आप हमको कमेंट करके बताओ। बहन जी जो भी कुछ कर रही हैं वो अपनी मर्जी से कर रही हैं, किसी के इशारे पे कर रही हैं, किसी बड़े किसी महामानव के इशारे पे कर रही हैं, किसके इशारे पे? कमेंट करके बता दो। फोन बोन का वेट मत कर, फोन बोन नहीं आ रहे, ना व्हाट्सएप आ रहे हैं। अगले वीडियो में आएंगे, एक और वीडियो आने वाला थोड़ी देर में। आप तब तक कमेंट कर दो, वीडियो बंद।